डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे में हम कर रहे थे मनी एंड इट्स फंक्शंस। उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास, और पॉइंट क्या है वो रह जाता है आपका कंसेप्ट है आपका ये यहाँ बता देता हूँ आपको। मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई यहाँ पर मनी सप्लाई को माना गया है कि मनी सप्लाई क्या है कि एक फिक्स टाइम पीरियड पर पब्लिक के पास जो टोटल मनी का स्टॉक है, जो कुल मुद्रा है, वो सारी की सारी मनी सप्लाई मानी जाती है। ध्यान रखें, जो टोटल मनी का स्टॉक जो लोगों के पास है वो सारा का सारा आपका मनी सप्लाई में काउंट किया जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास मनी का स्टॉक है और जो बैंकों के पास मनी का स्टॉक है, तो मनी सप्लाई में उन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मनी की प्रोड्यूसर है, यानी जो करेंसी है करेंसी की प्रोड्यूसर है। तो भारत के अंदर अगर देखें, इंडिया के अंदर मुद्रा की पूर्ति करने वाले देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, या बैंकिंग प्रणाली है जिसमें सेंट्रल बैंक भी आ गया, आरबीआई भी। जो मनी की सप्लाई करने वाले हैं वो तो दो हैं आपके, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, साथ में गवर्नमेंट। ये मनी की सप्लाई करते हैं, ये मनी के सप्लायर जरूर हैं, लेकिन इनके पास जो टोटल मनी है इनके पास, उसको मनी का स्टॉक नहीं माना जाता। स्टॉक कहाँ पर है? क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं। स्टॉक कहाँ पर है? स्टॉक जो टोटल मनी पब्लिक के पास है उसको मनी का स्टॉक कहा जाता है। तो जो मनी सप्लाई है उसको स्टॉक कंसेप्ट में लिया जाता है कि टोटल स्टॉक किसके पास है मनी सप्लाई का। तो यहाँ अगर देखें, जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो मनी सप्लाई है उसका जो मेजरमेंट है, उसको मेजरमेंट करने के लिए इसने ये चार यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं। ये चार अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू डिनोट किया है, M1, M2, M3, M4। अब M1 के अंदर किसको लिया जाता है? M1 के अंदर लिया जाता है इनको, C प्लस DD प्लस OD। सी है आपकी करेंसी। करेंसी के अंदर सारे आ जाते हैं, चाहे वो करेंसी आपकी चाहे आपके जो पेपर करेंसी है वो है, चाहे कॉइन्स हैं। डीडी डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स को आगे अच्छी तरह से करेंगे, अलग कंसेप्ट भी है, यहाँ सिंपली देख लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हैं, नाम से ही देखिए, डिपॉजिट्स डिमांड, यानी ऐसे डिपॉजिट्स जो डिमांड पर मांगे जा सकते हैं, ऐसी जमा जो मांग पर मांगी जा सकती है। कॉमर्शियल बैंक के पास पब्लिक का जितना भी पैसा जमा है वो सारा का सारा आपका डिमांड डिपॉजिट के रूप में काउंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं अदर डिपॉजिट्स। अदर यानी कि अन्य जमा। आरबीआई के पास पब्लिक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईडीबीआई है, इसका जितना भी डिमांड डिपॉजिट है वो सारा का सारा अदर डिपॉजिट में आता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारी की सारी अदर डिपॉजिट्स में आती हैं। वर्ल्ड बैंक के पास जितनी भी जो वर्ल्ड बैंक की आपकी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारी की सारी, तो ये कहता है ये सारी की सारी आपकी आती हैं करेंसी CDD OD। सेकंड आता है हमारे पास M2। M2 में क्या है? M2 में देखें, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, कि M1 के अंदर जितनी जा आ चुकी हैं वो सारी की सारी, प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी, ये तो सारा का सारा अगर देखें इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट कहीं नहीं आए हैं तीनों में। अगर आप चेक करके देखें CDD OD में, तो पोस्ट ऑफिस के पास जितनी भी सेविंग डिपॉजिट हैं, जो भी हमारी सेविंग डिपॉजिट है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो वो आपके सेविंग डिपॉजिट ही माने जाते हैं, जो NSC है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स वो आपके M2 में आते हैं। उसके बाद थर्ड जो मेजरमेंट के लिए थर्ड पॉइंट हमने यूज़ किया था वो कौन सा है? M3। M3 के अंदर क्या आता है? M1 प्लस कॉमर्शियल बैंक
डिपॉजिट्स। तो M3 के अंदर आता है आपका, M3 के अंदर ये आपका M1 नहीं है, सॉरी, ये M2 है आपका। ये जो है ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक बार इसको देख लें। M2 मीन्स M1 और M2 में जितना आ चुका है वो टोटल सारा M2 आपका, प्लस कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स। कौन सी? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कॉमर्शियल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, कॉमर्शियल बैंक की जो फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, कॉमर्शियल बैंक की जो फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, प्लस पहले जितने डिपॉजिट आ चुके हैं वो सारे के सारे। और M4 में क्या आता है आपका, जो लास्ट रह गया हमारा, M4 में आता है M3 प्लस डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिसेस। डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिसेस ये आपके सेविंग डिपॉजिट नहीं है, सेविंग डिपॉजिट आपके M2 में आ चुके हैं, यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये हैं आपके, इसीलिए इसने ब्रैकेट में लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें, डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिसेस एक्सेप्ट NSC, कि NSC को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हैं चार, हमने मेजरमेंट के लिए चार चीज़ें ली हैं, M1, M2, M3 और M4 को लिया है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आपके लिए एक चीज़ और रह गई है इसमें, दो छोटे छोटे कंसेप्ट और आते हैं। एक तो आता है नैरो मनी। नैरो मनी को कहा जाता है यहाँ पर, नैरो मनी संकुचित धारणा है, ये आपकी संकुचित धारणा है। उसके बाद ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी ये आपकी विस्तृत धारणा है। नैरो मनी, ब्रॉड मनी। अब नैरो मनी क्या है इसके अंदर? नैरो मनी है आपकी संकुचित धारणा। संकुचित धारणा का यहाँ पर ही मीनिंग क्या है, इसके अंदर ये दो आते हैं, अब ये दो क्या है, M1 या फिर M2, ये आपके नैरो मनी में आते हैं। M1 या M2 को नैरो मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का नैरो मीनिंग आता है कि M1 के अंदर क्या आता है, M1 के अंदर आपकी तीन चीज़ें आएंगी, C, ये साथ के साथ लेते चलें, C, DD, OD, ये तीन ही चीज़ें तो आती हैं। M2 के अंदर क्या आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, यही आते हैं। देख लें एक बार अगर आप देखना चाहते हैं, जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस की वो आती हैं, या फिर ये तीन आते हैं। ये तो सारी की सारी मैक्सिमम पब्लिक की ही होगी। M2 के अंदर ये मिलाकर पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं। तो इसलिए इसे नैरो, जो नैरो कंसेप्ट है वो कहा जाता है। कि नैरो कंसेप्ट क्या है, नैरो मनी कंसेप्ट एंड ब्रॉड मनी कंसेप्ट। तो ये कहा जाता है इसको, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मनी सप्लाई है वो सारी की सारी नहीं आती। जैसे कॉमर्शियल बैंक के अंदर अगर देखें, कॉमर्शियल बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट हैं वो बच गए हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स हैं, सेविंग को छोड़कर जो अदर रह गए हैं वो सारे बच गए हैं। तो वो सारे आते हैं इसके अंदर ब्रॉड मनी कंसेप्ट के अंदर। जैसे ब्रॉड मनी कंसेप्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, M3 या M4 और M4। क्योंकि M3 के अंदर M1 भी आ चुका है, M2 भी आ चुका है, और M4 के अंदर तो सारी ही चीज़ें आ गई हैं, M1 भी, M2 भी, M3 के अंदर जितनी आइटम है वो सारी की सारी कवर कर देता है ये। प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स वो भी आ गए हैं, एक्सेप्ट NSC, ये ध्यान रखना, इसको छोड़कर। तो ये है आपके पास मनी सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। एक बार इसको अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद
कोई समस्या आती है तो आप इसमें बता सकते हैं।